एक ऐसी सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी। छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का ये 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी। और 6वें वर्ष आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज भागलपुर आए, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और केवल आप जानते हैं खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना देते हैं? 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं। किसान भाइयों, आप यूरिया की एक बोरी खरीदते हैं 266 रुपया में, लेकिन 266 में नहीं आती, 1744 में आती है। और उस बोरी के लिए 1478 रुपया किसान के भरते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। ये सरकार भरती है। डीएपी की एक बोरी आज 3083 रुपए में आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को देते हैं केवल 1350 रुपया में। कितनी बातें बताऊं? एमएसपी पर खरीदी कभी कांग्रेस ने नहीं की, यूपीए की सरकार ने नहीं की, लेकिन 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फसलों की एमएसपी पे खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किसानों का ऐसा हितैषी कौन होगा? कौन होगा किसानों का ऐसा हितैषी? मैं बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे किसानों की जरा भी तकलीफ अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में आती है तो तत्काल कदम उठाते हैं। इस बजट में बिहार वालों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना बनाई है। जिन जिलों में कृषि का उत्पादन कम है, ऐसे 100 जिले चुनकर उनमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी और जिनका पूरा लाभ बिहार के किसानों को मिलेगा। बिहार के किसानों को, मेरे बिहार के किसान भाइयों और बहनों, दलहन का उत्पादन यहाँ बहुत होता था। मैं आज कहता हूँ कृषि मंत्री के नाते, आप दलहन का उत्पादन करें। उड़द, मसूर, तुअर सबकी सब खरीदेगी भारत सरकार, आप चिंता ना करें। और जब मखाना पैदा करने वाले किसानों का दर्द देखा प्रधानमंत्री जी ने, तो बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के लिए बना दिया मखाना विकास बोर्ड। मखाना पैदा करने वाले किसानों की भी तकदीर बदलेगी। मैं आप सबकी ओर से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं। क्या इतने वर्षों में कभी एक भी किस्त बंद हुई क्या? पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। जरा आप मेरे साथ बोलेंगे कितने? 4.25 लाख करोड़। कितने? 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 में 900 करोड़ रुपया आया है। और इससे बड़ी बात, बिना किसी कट कमीशन के, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई पैसे की हेरा फेरी नहीं, सीधे ये पैसे किसानों के खाते में पहुंचे हैं। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में
21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। 1,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा है, वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा अभी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। कैसा झूठ बोलते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि 21वीं किस्त को लेकर बड़ी खबर सामने निकल के आ चुका है साथियों। पीएम किसान सम्मान निधि 21वीं किस्त के रूप में किसानों को अब सौगात जारी करने वाला साथियों। आखिर कब आएगा, इस वीडियो में आपको क्लियर जानकारी दे दें। पीएम किसान सम्मान निधि एक ऐसी योजना है जिसमें देश भर के लगभग 10 करोड़ किसानों के खाते में हर 4 महीने के अंतराल में 2-2 हज़ार रुपये की राशि ट्रांसफ़र कर दी है। साल में केवल 6,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि अब तक के 20 किस्त किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं, जिसमें से कुछ यहाँ पर कई करोड़ महिलाएं भी शामिल है दोस्तों। अब तक के लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में भेजने का काम माननीय प्रधानमंत्री की चलाई जाए 2019 में शुरू हुई योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभान्वित हो चुके हैं, इतने राशि दे चुके हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रहा है दोस्तों। पीएम किसान सम्मान निधि 21वीं किस्त कब आएगा और कितना आएगा ये भी बताएंगे। कई लोगों का सवाल है कि क्या 4,000 आएगा या फिर 2,000 आएगा, उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आप तो ये क्लियर कर दें कि 4,000 बिल्कुल नहीं मिलने वाला आप लोगों को, केवल 2-2 हज़ार रुपये ही राशि मिलने वाला है। अब पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि है 21वीं किस्त की राशि आखिर कब आएगा, इसके बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त आप लोगों को दिवाली में मिलने वाला था, ऐसा यहाँ पर खबरों में आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे या फिर देखे होंगे। हमने उसी खबरों के मुताबिक आप लोगों को दिवाली, उसके बाद छठ पूजा, लेकिन अब तक के किसान को खाते में 21वीं किस्त की राशि भेजे नहीं गए। किसानों का इंतजार बरकरार है। बताया जा रहा है कि अभी बिहार चुनाव चल रहा है, इसलिए यहाँ पर किसानों के खाते में भेजने का काम भी नहीं किया जा सकता। लेकिन हम आपको पहले ही क्लियर कर दें, पीएम किसान सम्मान निधि की जो 21वीं किस्त की राशि है वो रियल डेट है, आपको अगस्त में मिला था, लेकिन आपको अगस्त में मिलने वाला जो किस्त था वो जून में आना था, लेकिन अगस्त में मिला था। तो अगस्त के 4 महीने के अंतराल में जो है, अगस्त को 4 महीने के अंतराल में देखा जाए तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अब हो सकता है आपको नवंबर के अंतिम तक देखने को मिल सकता है या फिर बिहार चुनाव के अंतिम, यानी कि बिहार चुनाव खत्म होने के बाद, क्योंकि आचार-संहिता भी लगा है। ऐसा नहीं है कि आचार-संहिता लगा है तो इसका किस्त भेजा नहीं जा सकता, बिल्कुल भेजा जा सकता है, क्योंकि ये जो योजना चल रही है वो पहले से ही चल रहा है। तो बाकी हम आपको बता दें, इसकी जो किस्त है वो आपको बिहार चुनाव के बाद ही मिल सकता है, उससे पहले भी मिल सकता है। लेकिन हालांकि ये भी आपको क्लियर कर दें कि अधिकारी रूप से अभी कोई भी जानकारी जो है साझा नहीं किया है कि इस दिन से किस्त किसानों के खाते में जारी होगा। लेकिन आपको बता दें, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। बाकी 21वीं किस्त से जुड़ी जो भी जानकारी आएगा आपको सबसे पहले हम आपको इस चैनल के माध्यम से देंगे। लेकिन आपसे फिर से एक बार निवेदन है, जिन लोगों ने अब तक के ई-केवाईसी नहीं कराए हैं वो लोग करा लीजिए, कि बिना किसी ई-केवाईसी के, यानी कि आपका ई-केवाईसी होकर तभी आपके खाते में जो पैसा वो आपके खाते तक आ पाएगा। तो निवेदन है, जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराए हैं वो करा सकते हैं। बाकी इस योजना से जुड़ी जो भी जानकारी आता है, सरकार की तरफ से जो भी अपडेट आता है, सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से हम जानकारी देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको अपडेट हम लगातार दे सकें और योजना में आप बने रहे साथियों।